Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will study chapter 5, editing in MS Excel part 5. Today's topics are adjusting height and width of rows and columns, setting specific height and width, autofit contents, changing default column width, delete rows and columns. So let's start. Our first topic is adjusting height and width of rows and columns. हम columns and rows की height and width को कैसे adjust करेंगे? In MS Excel spreadsheet, the default row height is 15 and column width is 8.43. First, you should know कि spreadsheet के अंदर rows and columns होते हैं. तो rows की height measure की जाती है और columns की width measure की जाती है. ये आपको ध्यान रखना है. MS एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो रो हाइट होती है दैट इज़ 15 एंड कॉलम विड्थ जो होती है वो होती है 8.43. यू कैन एडजस्ट द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट्स इन अ सेल. हम रो हाइट एंड कॉलम विड्थ को एडजस्ट करते हैं सो दैट जो कंटेंट्स हैं वो सेल के अंदर फिट हो जाएं. द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ कैन बी एडजस्टेड इन मल्टीपल वेज सच एज. कुछ वेज हैं अलग अलग जिनकी हेल्प से हम रो हाइट एंड कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं. एंड दोज ऑप्शंस आर सेटिंग स्पेसिफिक हाइट और विड्थ को सेट करना, ऑटो फिट कंटेंट्स करना, चेंजिंग डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम, डिफॉल्ट जो विड्थ होती है कॉलम की उसे चेंज करना. सो दीज आर 3 मल्टीपल वेज using which we can change or adjust the row height and width. Next, first option is setting specific height and width. Specific height और width को set करना. The specific height or width changes the default height and width of selected rows and columns. जो selected rows and columns होंगे उनकी जो default height and width set होगी उसे ये change कर देगा और specific height और width उसे दे देगा. We can change the default height and width of rows and columns. I hope this is clear. Next, we talk about the steps to set a specific height for a row or width for a column. नेक्स्ट हम स्टेप्स देखेंगे कि हम कैसे किसी भी रो की हाइट को सेट कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं. सो हियर आर सम स्टेप्स. सेलेक्ट द रो और कॉलम. ऑन द होम टैब फ्रॉम द सेल्स ग्रुप, click the format icon. The format menu appears. To change the row height under cell size, click row height. The row height dialog box appears. In the row height box, enter the required value. Click OK. अगर आपको रो हाइट सेट करनी है तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? आप सेलेक्ट करेंगे रो को अगर हाइट सेट करनी है, कॉलम को अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप उसकी विड्थ सेट करेंगे. देन आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से सेल्स ग्रुप में जाएंगे और क्लिक कर देंगे फॉर्मेट आइकन पे. तो फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाएगा. अगर आपको रो हाइट चेंज करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. आप सेल साइज के अंदर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे रो हाइट पे. तो रो हाइट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. वहाँ पे बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप एंटर करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको रो हाइट के लिए चाहिए. देन आप क्लिक कर देंगे ओके. इन द सेम वे आप सेलेक्ट करेंगे कॉलम को. अगेन होम टैब पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से फॉर्मेट आइकन पे जाएंगे, फॉर्मेट आइकन ओपन होगा. फिर अंडर सेल साइज आप क्लिक कर देंगे कॉलम विड्थ, अगर आपको कॉलम की विड्थ को सेट करना है. तो कॉलम विड्थ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और डायलॉग बॉक्स के अंदर आप एंटर कर देंगे रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी आपको कॉलम विड्थ चाहिए. देन आप क्लिक कर देंगे ओके पे. सो दीज आर द स्टेप्स टू सेट द स्पेसिफिक हाइट फॉर अ रो और विड्थ फॉर अ column. I hope this is clear. Now through pictures I will show you the steps how to set specific height for a row or width for a column. Let's have a look. Now this is the format menu. आप कैसे ओपन करेंगे? You will go to the home tab. यहाँ से सेल्स ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का आइकन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी लिस्ट ओपन होगी. अगर आपको रो हाइट सेट करनी है तो आप यहाँ से रो हाइट सेट कर देंगे. अगर आपको कॉलम विड्थ करनी है सेट तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे. सो दीज आर द 2 वेज. नेक्स्ट, फॉर रो हाइट डायलॉग बॉक्स कैसा होता है? दिस इज रो हाइट का ये डायलॉग बॉक्स है. बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू है 15.
आप चेंज करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो वही चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। इन द सेम वे वी हैव द कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स कैसा होता है, इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 8.43। आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके ओके पे क्लिक करेंगे तो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी ऑटोफिट कंटेंट्स कि हम कंटेंट्स को ऑटोफिट कैसे कर सकते हैं। द ऑटोफिट ऑप्शन चेंजेस द हाइट ऑफ अ रो एंड विड्थ ऑफ अ कॉलम ऑटोमेटिकली टू फिट द कंटेंट्स इन अ सेल। ऑटोफिट ऑप्शन से हाइट ऑफ द रो एंड विड्थ ऑफ द कॉलम हम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं सो दैट जो कंटेंट्स हैं वो सेल के अंदर फिट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव द स्टेप्स टू ऑटोफिट कंटेंट्स। हम कंटेंट्स को ऑटोफिट कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द रो और कॉलम यू वांट टू चेंज। अगर आपको रो हाइट को ऑटोफिट करना है तो आप कैसे करेंगे, कॉलम विड्थ को कैसे ऑटोफिट करना है आप वो कैसे करेंगे। आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से सेल्स ग्रुप में जाएंगे, क्लिक कर देंगे फॉर्मेट आइकन पे, फॉर्मेट मेन्यू ओपन होगा। अगर आपको रो के अंदर कंटेंट्स को ऑटोफिट करना है तो आप सेलेक्ट कर देंगे ऑटोफिट रो हाइट ऑप्शन, और अगर आपको कॉलम के अंदर कंटेंट्स को ऑटोफिट करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोफिट कॉलम विड्थ ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेंजिंग डिफॉल्ट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ जो डिफॉल्ट है उसे कैसे हम चेंज करेंगे। द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ इन अ स्प्रेडशीट इज 8.43। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया डायलॉग बॉक्स के अंदर कि बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ कैसी होती है, 8.43 उसकी वैल्यू होती है। यू कैन चेंज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ टू फिट ऑल कंटेंट्स। आप डिफॉल्ट कॉलम विड्थ को चेंज करके उसके कंटेंट्स को ऑटो फिट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर कॉलम्स ओनली। हम ये ऑप्शन सिर्फ कॉलम्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेप्स टू चेंज द डिफॉल्ट विड्थ फॉर ऑल कॉलम्स। सारे कॉलम्स की डिफॉल्ट विड्थ को चेंज करने के लिए हम क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। On the home tab from the cells group, click the format icon, the format menu appears. Again हम home tab पे जाएंगे, cells group में जाएंगे, वहाँ से format icon पे click करेंगे तो format menu open होगा। Select the default width option, वहाँ से default width option को select करेंगे। The standard width dialog box appears. तो standard width का dialog box open होगा। In the standard column width box, enter the required value. जो बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर हम रिक्वायर्ड वैल्यू को टाइप कर देंगे। क्लिक ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स इन द स्प्रेडशीट चेंजेस। तो सारे कॉलम्स की जो विड्थ होगी स्प्रेडशीट के अंदर वो चेंज हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टू डिलीट अ रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल। अगर MS एक्सेल के अंदर हमें किसी भी रो को डिलीट करना है या कॉलम को करना है तो हम क्या करेंगे। सो वी विल फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द सेल दैट बिलोंग्स टू द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट। जो रो या कॉलम आपको डिलीट करना है आप उसके सेल को पहले क्लिक करेंगे। On the home tab from the cells group, click on the down arrow of the delete icon. The delete menu appears. आप होम टैब पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जाएंगे, क्लिक कर देंगे, डाउन एरो आएगा डिलीट आइकन का, तो डिलीट मेन्यू ओपन हो जाएगा। टू डिलीट अ रो, अगर रो को डिलीट करना है क्लिक ऑन डिलीट शीट रोज। टू डिलीट अ कॉलम, अगर कॉलम डिलीट करना है क्लिक डिलीट शीट कॉलम्स। आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर। नाउ थ्रू पिक्चर आई विल एक्सप्लेन। आप ऐसे डिलीट आइकन पे जाएंगे, डाउन एरो को ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको रो को डिलीट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स को डिलीट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यू ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट। सो these are the steps that you need to follow. I hope this is clear to everyone. Thank you. Stay safe and stay healthy.